एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। ADB की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि रकम मजबूत माली पायदारी के लिए मंजूर की गई है। पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर करने में काफ़ी पेशरफ्त की है। ये प्रोग्राम मजीद पॉलिसी और इदारा जाती इस्लाहात के लिए हुकूमत के आज़म की हिमायत करता है। प्रोग्राम अवामी मालियात को मजबूत और पायदार तरक्की को फ़रोग देगा। 30 करोड़ का कर्ज, 50 करोड़ की पहली पॉलिसी पर मबनी गारंटी शामिल। प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मजीद माली गुंजाइश पैदा होगी। ADB का कहना है कि पाकिस्तान को 1966 से अब तक 52 अरब डॉलर से ज़ायद का ताउन फराहम किया गया। इस्लामाबाद में कत्ल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। वो खुद भी टिकटॉकर है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में टिकटॉकर सना यूसुफ को उनके घर में घुस कर कत्ल किया गया था। वालिदा की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में FIR में कहा गया है कि पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगीं। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 20 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद पुलिस को खिराजी तहसीन। पुलिस ने आला कत्ल और मकतूला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े में किसी अहलकार की गफलत नहीं थी। मैं उनके दरमियान था। कैदियों को खौफ था। रात 28 अफराद सिक्योरिटी के लिए मामूर थे। मलीर जेल में जितनी नफरी है मैं उससे मुतमईन हूँ। सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह की मीडिया टॉक। कहा कि गुज़श्ता शब जल्जलों के बायस कैदी खौफजदा थे कि छत ना गिर जाए। रात 11 बजे के बाद जल्जले का शदीद झटका आया। बैरिक में मौजूद कैदी खौफ व हिरास का शिकार हुए। धक्कम पैल में 150 अफराद ने दरवाजे भी पर जोर लगाकर ताला तोड़ा। मैं जब रात को वहां पहुंचा तो कैदियों ने मुझ पर हमला किया। कैदी हुजूम की सूरत भागे तो वॉच टावर से फायरिंग की गई। FC के जवानों ने फायरिंग की तो बहुत से कैदी वापस आए। भगदड़ मचाने वाले कैदियों की तादाद 3,500 से 4,000 थी। 216 कैदी फरार हुए, 78 गिरफ्तार किए। बाकी की तलाश जारी है। एक कैदी की हलाकत हुई। 2 FC के जवान भी जख्मी हुए। बेशतर फरार कैदी मुनशियात की आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे। सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। फरार कैदियों से कहता हूं कि सरेंडर कर दें, नहीं तो दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों को पैगाम। वाक़े पर तशवीश का इजहार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैदियों को बैरिक से निकाल कर गलत फैसला किया गया। मलीर जेल वाक़े की तहकीकात होंगी। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। मलीर जेल से बड़े जुर्म में मुलव्वस कोई कैदी भी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलव्वस थे। 80 से 82 कैदियों को पकड़ लिया गया। कैदियों के फरार होने के वाक़े में फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ। बलोचिस्तान के 2 इलाकों में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और गोला बारूद भी बरामद। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई मच के इलाके किच्ची में की गई। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्लाद के इलाके मारगन में किया गया। भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द बैरूनी पुष्ट पनाही से बलोचिस्तान में बदअमनी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि दहशतगर्दी के सहूलतकार चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान में अमन व तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का हर महाज पर ताक़ूब करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। एजेंसी की हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह। हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतालिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए NCCIA का क़याम अमल में लाया गया है। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। शहरी साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत NCCIA की हेल्पलाइन 1799 पर कॉल कर सकते हैं। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सेटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका, रूस और चीन के मंदूबीन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पानी और दहशतगर्दी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीका के क़ायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरती शिया से मुलाकात में जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा भारतीय इक़दामात और जारहियत की मुखालिफत पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की सिटी कोर्ट में पेशी। मुल्जिम सलमान फारूकी को अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। अदालत में पेशी के बाद वकील और अवाम ने मुल्जिमान को थप्पड़ और लातें मारी। अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नौजवान से पुलिस का राब्ता ना हो सका। रनछोड़ लाइन में सुधीर के घर पर ताला पड़ा हुआ है। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। और थाईलैंड से मुंबई पहुंचने वाला भारतीय मुसाफिर जहरीले सांप स्मगल करते हुए गिरफ्तार। मुंबई कस्टम्स के जारी करदा बयान में बताया गया कि चेक इन बैगेज में छुपाए गए दर्जनों जहरीले सांपों में इंडोनेशिया की नस्ल के 44 वाइपर्स भी शामिल थे। मुसाफिर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम उसके सामान से 3 स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर्स और 5 एशियाई कछुए भी बरामद किए गए। मुंबई कस्टम्स ने जब्त शुदा सांपों की तस्वीर जारी की हैं।